नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्ट नॉलेज। बात कर रहे हैं हम लोग आज चीन और हांगकांग संबंधों की। पिछले करीब 10 हफ्तों से हांगकांग में जारी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन ने अब हिंसा का रूप ले लिया। पहले प्रदर्शनकारियों ने संसद का घेराव किया और अब दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल हांगकांग हवाई अड्डे को भी जाम कर दिया है। हजारों की संख्या में लोग चीन की सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे चीनी प्रशासन हिल गया है। चीन के अत्याचारों के खिलाफ हांगकांग काफ़ी लंबे समय से लड़ता आया है, लेकिन हाल ही में आए एक बिल की वजह से ये प्रदर्शन तेज हुआ है। आखिर वो बिल है क्या, आइए जानते हैं। पिछले 10 हफ्तों से हांगकांग में जो प्रदर्शन चल रहा है उसके पीछे एक कानून है। एक कानून जिसे चीनी सरकार ने बनाया है, जिसने एक बार फिर हांगकांग में रह रहे लोकतंत्र समर्थक लोगों को चीन के खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका दिया। दरअसल यहाँ का प्रशासन एक कानून लेकर आया है जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति चीन में कोई अपराध करता है तो उसे जांच के लिए प्रत्यर्पित किया जा सकेगा। इससे पहले इस बिल में ये प्रावधान नहीं था। पहले ऐसा था कि अगर कोई अपराध करता है तो किसी अन्य देश में प्रत्यर्पित करने की संधि नहीं थी, लेकिन बिल में संशोधन किया गया और कई देशों के साथ संधि की गई, जिसमें चीन, ताइवान, मकाऊ जैसे देश भी शामिल हैं। इस बिल को हांगकांग की संसद से आसानी से पास करा लिया गया क्योंकि वहाँ चीन समर्थक कई लोग मौजूद हैं। हांगकांग की प्रमुख नेता कैरी लैम भी चीन समर्थकों में शामिल हैं। कैरी लैम जो हांगकांग की प्रमुख नेता हैं, उन्होंने भी इस कानून का समर्थन किया है। उनका मानना है कि समय के साथ कानून में बदलाव होने चाहिए और अपराधी किसी भी कीमत में छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। करीब 150 साल तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा हांगकांग 1997 में चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गया था। उस वक्त वैश्विक आर्थिक केंद्र बन चुके हांगकांग के लोगों को डर था कि बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई मुद्दों को लेकर हांगकांग के लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, जिनमें थे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 2003, अम्ब्रेला मूवमेंट 2014, किताब विक्रेताओं पर निशाना 2015 भी शामिल रहे हैं। अब एक बार फिर प्रत्यर्पण बिल की वजह से ये गुस्सा फूट पड़ा है। हांगकांग के बारे में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कह चुके हैं कि हांगकांग अब चीन का हिस्सा है। कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहे हांगकांग को चीनी शासन में लौटा लिया गया है, जो कि 1997 में ब्रिटिश नियंत्रण से निकलकर चीनी आधिपत्य में आ गया था और उसके लिए एक देश दो व्यवस्था वाली नीति अपनाने की बात उस समय चीन ने कही थी। इसका आशय था कि हांगकांग को स्थानीय रूप से स्वायत्तता दी जाएगी, जिसमें स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, मुक्त पूंजीवाद, आज़ाद प्रेस और अभिव्यक्ति की निजी आज़ादी शामिल थी। लेकिन 73 लाख की आबादी वाले हांगकांग के अनेक लोगों को यह लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन लगातार उनकी आज़ादी को कम करता जा रहा है और इस वजह से वहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। जो वहाँ पर युवा हैं वो पश्चिम जैसी आज़ादी चाहते हैं, इसलिए विरोध स्वरूप बढ़ रहा है। आइए समझते हैं हांगकांग को। हांगकांग आधिकारिक तौर पर एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। इसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो गुआंगडोंग और पूरा पश्चिम और दक्षिण में दक्षिण चीन सागर मौजूद है। हांगकांग एक वैश्विक महानगर और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ एक उच्च विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर एक देश दो नीति के अंतर्गत और बुनियादी कानून के अनुसार इसे सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है, केवल विदेशी मामले और रक्षा को छोड़कर। ये दोनों मामले जनवादी गणराज्य चीन सरकार की जिम्मेदारी है। हांगकांग की अपनी मुद्रा, कानून प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, आप्रवास पर नियंत्रण और सड़क पर चलने के अपने नियम हैं और मुख्य भूमि चीन से अलग यहाँ की रोज़मर्रा की जिंदगी है।
एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में आबाद होने के बाद हांगकांग 1842 में यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन का एक विशेष उपनिवेश बन गया था। 1983 में इसे एक ब्रिटिश निर्भर क्षेत्र के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था या क्लासिफाइड किया गया था और 1997 में जनवादी गणराज्य चीन को संप्रभुता इसकी हस्तांतरित कर दी गई थी या सौंप दी गई थी। अपने विशाल क्षितिज और गहरे प्राकृतिक बंदरगाह के लिए ये फेमस है। इसकी पहचान एक ऐसे महानगरीय केंद्र के रूप में बनी जहाँ के भोजन, सिनेमा, संगीत और परंपराओं में जहाँ पूरा पश्चिम का मिलन होता है। शहर की आबादी 95% हान जाति की और 5% अन्य लोग यहाँ पर हैं। हांगकांग को ब्रिटेन से चीन ने सन 1843 में खरीदा गया। चीन ने हांगकांग को ब्लैक बार जीतने के बाद लिया था। उसके बाद न्यू कोबलंच और लैंडो ने उसे 99 वर्ष के लिए लीज पर छोड़ा था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जापान ने उसे चीन से जीत लिया और बाद में जापानी सैनिक जब वहाँ मारे गए या कह सकते हैं जापान हार गया, तब हांगकांग में एक क्रांति आ गई। 19 दिसंबर की बात है, 1984 को चीन और ब्रिटेन के बीच हांगकांग ट्रांसफर एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए गए और हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन और शांति का दौर खत्म होते नहीं दिख रहा था। विवाद प्रत्यर्पण संधि को लेकर था, प्रत्यर्पण के बिल को लेकर था। वहाँ पर लोगों ने प्रत्यर्पण के खिलाफ या ट्रांसफ़र के खिलाफ प्रदर्शन किया और लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। कई दिनों तक प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन चला और उन्होंने हांगकांग एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। उधर चीन की सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों की निंदा की और यह भी कहा कि वह चुप नहीं बैठेगा। हालांकि यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके कई महत्वपूर्ण आयाम हैं जो कई दशकों के पुराने हैं। 99 साल के लीज पर लिया गया था हांगकांग को इतना ध्यान रखना है कि इसे 99 साल की लीज पर लिया गया था। अब हांगकांग अन्य चीनी शहरों से काफ़ी अलग है। 150 साल के ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के बाद हांगकांग को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया। हांगकांग द्वीप पर 1942 से ब्रिटेन का नियंत्रण रहा। 1842 से ब्रिटेन का नियंत्रण, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान का इस पर नियंत्रण था। यह एक व्यस्त व्यापारिक बंदरगाह बन गया और 1950 में विनिर्माण केंद्र बनने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया। चीन में अस्थिरता, गरीबी या उत्पीड़न से भाग रहे लोग इस क्षेत्र की ओर रुख करने लगे और 1984 में हुआ था ये सौदा जो हांगकांग के लोगों को स्वीकार नहीं था। ब्रिटेन और चीन ने हांगकांग के भविष्य पर बातचीत शुरू की। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तर्क दिया कि हांगकांग को चीनी शासन को वापस कर देना चाहिए। दोनों पक्षों ने 1984 में एक सौदा किया। एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत के तहत हांगकांग को 1997 में चीन को सौंप दिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि चीन का हिस्सा होने के बाद भी हांगकांग 50 वर्षों तक विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर स्वायत्तता का आनंद लेगा। अगर विवाद की जड़ देखें तो 1997 में जब हांगकांग को चीन के हवाले किया गया था, तब बीजिंग ने एक देश दो अवधारणा की बात की थी, लेकिन और बोला था कि कम से कम 2047 तक लोगों की स्वतंत्रता और अपनी कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने की गारंटी दी थी। लेकिन 2014 में हांगकांग में 79 डेज तक चले अम्ब्रेला मूवमेंट के बाद लोकतंत्र का समर्थन करने वालों पर चीनी सरकार कार्रवाई करने लगी। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को जेल में डाल दिया गया। आज़ादी का समर्थन करने वाली एक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बीजिंग का कब्जा, हांगकांग का अपना कानून और सीमाएं हैं, साथ ही एक खुद की विधानसभा भी है। लेकिन हांगकांग में नेता मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 1200 सदस्यीय चुनाव समिति चुनती है। समिति में ज़्यादातर बीजिंग समर्थक सदस्य होते हैं। क्षेत्र के विधायी निकाय के सभी 70 सदस्य विधान परिषद सीधे हांगकांग के मतदाताओं द्वारा नहीं चुने जाते हैं। बिना चुनाव चुनी गई सीटों पर
बीजिंग समर्थक सांसदों का कब्जा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन किस प्रकार हांगकांग में ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है। चीन का हिस्सा होने के बावजूद हांगकांग के अधिकांश लोग चीनी के रूप में पहचान नहीं रखना चाहते, खासकर युवा वर्ग। केवल 11% खुद को चीनी कहते हैं, जबकि बाकी लोग वो अपने आप को चीन के नागरिक नहीं मानते। यही कारण है कि हांगकांग में हर रोज़ आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने चीन समर्थित प्रशासन की नाक में दम कर रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया जहां लोकतंत्र की बात कर रही है, तो हांगकांग भी क्यों ना करे, ये बात हम समझ सकते हैं। अब ये बात चीन को भी समझने की ज़रूरत है कि चीन भी हांगकांग की आज़ादी का समर्थन करे।